एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिसेफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली चाइल्ड रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो इसके बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओरिजिनली इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड एंड नाउ इसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये भी यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, फॉर्म 1953। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। मेनली चिल्ड्रन डेवलपमेंट रिलेटेड काम ही करता है ये यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ एक्टिविटीज इंक्लूड, इसका जो एक्टिविटीज है उसके अंदर मेनली क्या क्या है? प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन, ये एक है, एंड डिजीज प्रिवेंशन, administrating treatment for children and mothers with HIV, enhancing childhood and maternal nutrition, improving sanitation, promoting education, providing emergency relief in response to disaster। तो सभी जो एक्टिविटीज है वो रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड मदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो एक्टिविटीज है प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन रिलेटेड टू डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, चिल्ड्रन एंड मदर्स, इसके हेल्थ रिलेटेड जो सब प्रॉब्लम है वो है इसके अंदर। एंड न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, सैनिटेशन इंप्रूव करना, एडुकेशन उसको प्रमोट करना, एंड इमरजेंसी जो सब रिलीफ होता है डिजास्टर के लिए वो सब यहाँ पे ठीक करना, वो सब एक्टिविटी है यूनिसेफ के अंदर। मेनली चिल्ड्रन डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है यहाँ पे। UNICEF is the successor of the United Nations International Children Emergency Fund created on 11th December 1946. ठीक है, in New York by the UN Relief Rehabilitation Administration to provide immediate relief. Children and mothers affected by World War II. तो ये मेनली बना था कब? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना चिल्ड्रन एंड मदर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से अफेक्टेड हुआ था, तो उसके लिए ये मेनली बनाया गया था। द सेम ईयर यूएन जनरल असेंबली स्टैब्लिशेस यूनिसेफ टू फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज पोस्ट वॉर रिलीफ वर्क। तो पोस्ट वॉर के बाद जो सब रिलीफ की जरूरत है उसके लिए फर्दर ये यूनिसेफ जो है इसको फर्दर जनरेट किया गया था। इन 1950 इट्स मैंडेट वाज एक्सटेंडेड टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म नीड ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज। एंड उसके बाद 1950 से डेवलपिंग कंट्री में लॉन्ग टर्म इसको यूज किया गया है चिल्ड्रन एंड वुमेन इसको डेवलप करने के लिए। हिस्ट्री मेनली क्या है, कैसे ये बना था? इट इज मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट to help meet their basic need and to expand their opportunities to reach their full potential। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ये मेनली चिल्ड्रन राइट इसको प्रोटेक्ट करना एंड चिल्ड्रन का जो बेसिक नीड्स है उसको मीट करना एंड उसका जो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सभी काम के लिए, पोटेंशियलिटी के लिए, वो सब देना, इसके लिए इसको बनाया गया था। यूनिसेफ इज गाइडेड बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989। ठीक है, तो 1989 का जो राइट ऑफ चाइल्ड था उसके द्वारा ये यूनिसेफ गाइडेड है। इट्स ट्राइव टू एस्टैब्लिश चिल्ड्रंस राइट एज एंड्यूरिंग एथिकल प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस राइट उसके लिए ये काम करता है इंटरनेशनली, एंड बिहेवियर चिल्ड्रंस के तरफ कैसा होना चाहिए वो सब इसके अंदर है। अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1965 फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशन। तो ब्रदरहुड इसको प्रमोट करने के लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1965 में। इट वर्क्स इन ओवर 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज के ऊपर ये काम करता है एंड टेरिटरी विथ 7 रीजनल ऑफिस, एंड इसका 7 रीजनल ऑफिस भी है। हिस्ट्री में मेनली क्या है? चिल्ड्रन राइट को स्टैब्लिश करना, ये है इसका मेन काम। एंड कैसे चिल्ड्रन राइट्स इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, कैसे उसका बेसिक जो नीड्स है चिल्ड्रन का वो सब फुलफिल किया जाएगा, वो सब इसके अंदर है। 190 कंट्रीज के अंदर ये काम करता है एंड इसका 7 रीजनल ऑफिस है। एंड तो मेनली यूनिसेफ का काम क्या है? चिल्ड्रन रिलेटेड काम, चिल्ड्रन रिलेटेड डेवलपमेंट काम, उसका एडुकेशन, उसका बेसिक नीड्स, उसका डिजीज वगैरह, इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज, राइट्स, सब कुछ है इसके अंदर।
नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ वर्क। आफ्टर 1950 द यूनिसेफ डायरेक्टेड इट्स एफर्ट टुवर्ड जनरल प्रोग्राम। 1950 के बाद ये जनरल प्रोग्राम करने लगा है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रेन वेलफेयर, पार्टिकुलरली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन। तो मेनली ये 1950 के बाद जो सब डेवलपिंग कंट्री है, लेस डेवलप्ड जो सब कंट्री है, उसके लिए चिल्ड्रेन वेलफेयर इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जनरल प्रोग्राम यहाँ पे करने लगा है। एंड इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे क्या करना है वो सब इसके अंदर है। इट इवेंचुअली एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू द स्ट्रगल ऑफ वुमेन, एंड इसका जो वर्क एरिया है वो स्पेंड किया है और भी बढ़ाया है स्ट्रगल ऑफ वुमेन, स्पेशली मदर इसके अंदर आया है, क्योंकि चिल्ड्रन रिलेटेड डेवलपमेंट अगर करना है तो मदर्स को भी और भी डेवलप करना है, तो वो सब इसके अंदर आया है इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इट लॉन्च्ड इट्स वुमेन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980, एंड इसके लिए 1980 में ये यूनिसेफ वुमेन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक किया है। 1982 में यूनिसेफ कमेंस्ड अ न्यू चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम। 1982 में और एक न्यू हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया है यहाँ पे, मेनली ऑन मॉनिटरिंग ग्रोथ, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, एडवोकेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। ये सब रिलेटेड प्रोग्राम इसके अंदर है। 1982 में चिल्ड्रन हेल्थ के रिलेटेड एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। मॉनिटरिंग ग्रोथ मॉनिटर करना ये ऑब्वियसली मतलब चाइल्ड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग वो भी चिल्ड्रन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन उसको इम्यूनिटी देना एंड वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब चाइल्ड रिलेटेड जो हेल्थ प्रोग्राम है वो 1982 में यूनिसेफ ने किया है। द वर्क ऑफ द यूनिसेफ, जो यूनिसेफ का जो वर्क है उसके अंदर मेनली क्या क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन डेवलप करना है उसका न्यूट्रिशन डेवलप करना मेनली, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में चिल्ड्रन को मेनली रखना है एंड वो ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल है। पोलियो इराडिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन एंड एड्स, सोशल पॉलिसी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन सब कुछ है। एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ये सब वर्क है यूनिसेफ के अंदर। यूनिसेफ मोबिलाइज पॉलिटिकल विल एंड मटेरियल रिसोर्स टू हेल्प कंट्रीज, ठीक है, पार्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री में डेवलपिंग कंट्री के लिए ही उसको हेल्प करने के लिए ही ये मेनली काम करता है। इसका मेन काम है जो सब लेस डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसके अंदर जो सब चिल्ड्रेन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, वो सब रिलेटेड रिसोर्स के लिए हेल्प करते हैं मतलब ये सब कंट्री को। यूनिसेफ इज कमिटेड टू एंश्योर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड किया है जो सब चिल्ड्रेन डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत सारे एडवांटेज जिसको नहीं मिला है, जैसे विक्टिम ऑफ वार की वजह से जो सब चिल्ड्रेन मतलब उसका लाइफ खराब हो गया है, विक्टिम हुआ है, डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के वजह से जो सब चिल्ड्रेन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस के वजह से बहुत सारे चिल्ड्रेन का लाइफ खराब हो रहा है, वो सब एंड डिसेबिलिटीज वो सब है यूनिसेफ के अंदर। तो यूनिसेफ मेनली स्पेशल प्रोटेक्शन देता है फॉर मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन। तो जो सब चिल्ड्रेन को बहुत सारे एडवांटेज नहीं मिला है, जैसे विक्टिम के वजह, जैसे वार की वजह से विक्टिम हुआ है, डिजास्टर की वजह से उसका हेल्थ एंड सब कुछ एनवायरमेंट सब कुछ डिजास्टर हो गया, मतलब सब कुछ खराब हो गया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वायलेंस एक्सप्लॉयटेशन उसका लाइफ खत्म कर रहे हैं, तो ये सब चीज के साथ ये लड़ते हैं यूनिसेफ एंड इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। यूनिसेफ वर्क विथ ऑल इट्स पार्टनर टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट गोल एंड एडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो यूनिसेफ का बहुत सारे पार्टनर्स भी है, उसके साथ मिलके ये सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट गोल इसको एडॉप्ट करना, ये है मेन काम। ह्यूमन डेवलपमेंट गोल उसके अंदर जो जो है सस्टेनेबली उसको यूज करना एंड वो सब करना उसके पार्टनर के साथ मिलके यूनिसेफ करता है। द रियलाइजेशन ऑफ द विजन ऑफ पीस एंड सोशल प्रोग्रेस एनश्रिंड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इसका विजन जो है मेनली यूनिसेफ का वो है पीस प्रोवाइड करना एंड सोशली प्रोग्रेस होना, ठीक है।
ये है मेन इसका जो है विजन। तो इसको रियलाइज करना है आपको। तो यूनिसेफ मेनली चिल्ड्रन रिलेटेड फंड है। चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यहाँ पे है। जो सब चिल्ड्रन को डिसएडवांटेज मिला है, मतलब बहुत सारे एडवांटेज उसको नहीं मिला है, उन सब के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है। डेवलपिंग कंट्री में जो सब चिल्ड्रन है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था है यहाँ पे। एंड पार्टनर्स के साथ मिलके यहाँ पे एक साथ करके यूनिसेफ ये सब काम करता है। स्ट्रक्चर, यूनिसेफ जो गवर्निंग बॉडी है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यूनिसेफ इज गवर्न्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है कंसिस्टिंग ऑफ 36 मेंबर, जिसके अंदर 36 मेंबर है दैट आर इलेक्टेड टू टर्म ऑफ 3 years बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो आफ्टर 3 years के गैप में ये 36 मेंबर जो है ये इलेक्टेड होता है, मतलब इसको इलेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर। एंड वो करता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द फॉलोइंग कंट्रीज आर होम टू यूनिसेफ रीजनल ऑफिस। तो यूनिसेफ का जो रीजनल ऑफिस है वो उसका जो सब कंट्री है वो क्या क्या है? द अमेरिकन एंड कैरेबियन रीजनल ऑफिस, पानामा सिटी पानामा। तो हमने कहा था 7 रीजनल ऑफिस है, वो मेनली है ये। एक है पानामा सिटी पानामा में, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया रीजनल ऑफिस जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ऑफिस बैंकॉक थाईलैंड, ईस्टर्न एंड सादर्न अफ्रीकन रीजनल ऑफिस नायरोबी केनिया, और एक है जॉर्डन में द मिडिल ईस्ट ऑफ एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजनल ऑफिस, नेपाल के काठमांडू में है साउथ एशिया रीजनल ऑफिस, एंड सेनेगल डाकार इसमें है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन रीजनल ऑफिस। फंड कहाँ से आता है? यहाँ पे द नेशनल कमिटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिसेफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ए यूनिक फीचर ऑफ यूनिसेफ। तो नेशनल कमिटीज जो है ये एक यूनिक फीचर है यूनिसेफ का, एंड सर्विंग एज द पब्लिक फेस एंड डेडिकेटेड वॉइस ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का पब्लिक फेस है ये। एंड द नेशनल कमिटी वर्क टायरलेसली टू रेज फंड। नेशनल कमिटी मेनली काम करता है फंड कलेक्शन के लिए फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। Promote children health and secure wildlife visibility for children threatened by poverty, disaster, armed conflict, abuse and exploitation। तो ये सब चिल्ड्रन के लिए ही मेनली ये काम करता है, इसका सिक्योरिटी इन सब चिल्ड्रन को देने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो मेनली जो सब थ्रेटेंड चिल्ड्रन है बाय पॉवर्टी, डिजास्टर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब वॉर के वजह से, एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, इन सब के लिए। तो इन सब के लिए नेशनल कमिटी फंड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यूनिसेफ इज फंडेड एक्सक्लूसिवली बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो सब वॉलंटियर है वो मेनली फंड प्रोवाइड करते हैं। एंड द नेशनल कमिटी कलेक्टिवली रेज अराउंड 1/3 ऑफ द यूनिसेफ एनुअल इनकम। तो नेशनल कमिटी कलेक्ट करते हैं यूनिसेफ का जो 1/3 एनुअल इनकम है, वैसा कलेक्शन यहाँ पे नेशनल कमिटी कलेक्ट करते हैं। दिस कम्स थ्रू कंट्रीब्यूशन। तो मेनली कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है नेशनल कमिटी को? मेनली कॉर्पोरेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 6 मिलियन इंडिविजुअल डोनर है यहाँ पे जो डोनेट करते हैं फंड। इट ऑल्सो रैलीज मेनी डिफरेंट पार्टनर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स भी है इंक्लूडिंग द मीडिया, नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल, एनजीओस, स्पेशलिस्ट such as doctors, lawyer, corporations, schools, young people and the general public on issue related to children's right। ये सब रिलेटेड पार्टनर्स है यहाँ पे जो सब ये सब रिलेटेड काम करते हैं इंक्लूडिंग द मीडिया। तो ये है फंड कलेक्शन। मेनली यहाँ पे जो वॉलंटियर रहे वो सब फंड प्रोवाइड करते हैं। एंड जो नेशनल कमिटी है प्राइवेट सेक्टर से फंड कलेक्ट करते हैं। एंड वो सब मेनली कौन कौन है? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्पोरेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड 6 मिलियन इंडिविजुअल डोनर है वर्ल्ड वाइड में जो यूनिसेफ को डोनेट करते हैं फंड। अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान 2022 से 2025 का जो स्ट्रैटेजिक प्लान है, क्या क्या काम करेगा यूनिसेफ, वो सब क्या क्या है। द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड्स डिक्लेरेशन दैट ऑल चिल्ड्रन एवरीवेयर have certain right to reflect it in UNICEF strategic plan 2022 से 2025। तो 2022 से 2025 के अंदर जो प्लान किया गया है तो उसके अंदर सब चिल्ड्रन है, जहाँ पे जितने सारे चिल्ड्रन है सबका सर्टेन राइट देना, मेनली चिल्ड्रन का जो बेसिक राइट्स होता है वो सब प्रोवाइड करना, वो है मेन स्ट्रैटेजिक प्लान में है। It set forth a plan for achieving the sustainable development goal, recovering from COVID-19 inclusively and realizing societies where all children are involved
treated equally and have their rights fulfilled। तो यहाँ पे जो सब प्लान यहाँ पे किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको अचीव करना, ये है मेन प्लान। नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 से रिकवर होना एंड रियलाइज करना एंड वो सब सोसाइटी में सभी जो चिल्ड्रेन है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी चिल्ड्रेन को, उसका जो राइट्स है वो इक्वली मिले उसको, वो सब है प्लान के अंदर। द स्ट्रैटेजिक प्लान इज लिस्टेड बिलो, मतलब स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो मेनली ये सब है। मेक ए बोल्ड एफर्ट टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक से रिकवर होना ये एक इम्पॉर्टेंट एफर्ट है। दैट रिकवरी इज इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड geared toward finding solution that foster resilience, promote economic growth and in preventing future pandemic and other diseases and address the grave long-term threat that children face from climate change। तो मेनली कोविड-19 से रिकवर करना ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज, एंड बाद में जो सब फ्यूचर पैंडेमिक्स आएगा उससे कैसे इसको प्रिवेंट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपको और भी बढ़ाना है। यूटिलाइज डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करना है इसके लिए टू एनहेंस आउटरीच इन ऑल सिचुएशन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके सभी सिचुएशन में सभी जगह पे आपको पहुंचना है, इंक्लूडिंग रिमोट एंड डिजिटल सर्विस डिलीवरी एंड एडेप्टेबल। तो रिमोट एरिया में भी आप टेक्नोलॉजी के साथ पहुंच सकते हो। कम्युनिटी बेस्ड approaches and to better UNICEF program implementation and operation and process। और UNICEF जो प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो और भी बेटर हो पाए, वो सब प्लान के अंदर है। इंटीग्रेट ऑडसियस क्लाइमेट चेंज एंड मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव इनटू यूनिसेफ्स इंटरनल प्रोसेस एंड ऑल 5 गोल एरिया। तो यहाँ पे जो सब गोल डिसाइड हुआ है उसके अंदर मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो सब प्रॉब्लम एंड मेंटल हेल्थ वो सब है इसके अंदर। रिन्यू कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इसको रिन्यू करना। इंक्रीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन विथ यूनिसेफ प्लेइंग अ कैटालिटिक ग्लोबल रोल एंड रिन्यूड फोकस ऑन लोकल एक्टर्स। दिस विल इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम लेवरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू एंगेजिंग विथ लोकल एक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्टर एंड लोकल कम्युनिटी सबको एक साथ एंगेज करके कोलैबोरेट करके एंड ये सब काम करना है। तो यहाँ पे रिन्यू करना है कोलैबोरेशन। फोकसेस ऑन टेकिंग एंड इंटरसेक्शनल अप्रोच टू एड्रेस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, एड्रेसिंग रूट कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चेंजिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म, एड्रेसिंग रेसिज्म, reinforcing our express commitment to leaving no one behind। तो फोकस करना जो इंटरसेक्शनल अप्रोचेस है, इनइक्वालिटी इसको एड्रेस करना, डिस्क्रिमिनेशन, एड्रेसिंग रूट कॉज जो सब कॉजेस है उसका रूट कहाँ से आ रहा है उसको एड्रेस करना, चेंज करना, इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स जो सब यहाँ पे हो रहा है उसको चेंज करना, रेसिज्म की वजह से जो सब प्रॉब्लम हो रहा है उसको एड्रेस करना। तो सब कुछ इसके स्ट्रैटेजी के अंदर है जो 2022 से 2025 के अंदर है। तो मेनली इसके स्ट्रैटेजी का जो प्लान है उसके अंदर 5 गोल है। एक है रिकवर करना कोविड-19 पैंडेमिक से, बाद में जो सब आएगा ये रिलेटेड उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो सब है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी आपको एनहांस करना है एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा रिमोट एरिया में आपको पहुंचना है। तीसरा है मेंटल हेल्थ जो इसके अंदर इंक्लूड हुआ है एंड फोर्थ कोलैबोरेशन रिन्यू करना, ये है फोर्थ। एंड फिफ्थ जो है फोकस करना, वो सब इंटरसेक्शनल अप्रोचेस उसके ऊपर फोकस करना, इनइक्वालिटी इसको एड्रेस करना जो सब चिल्ड्रन को मिल रहा है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो सब प्रॉब्लम हो रहा है, कॉजेस क्या क्या है इसका, रेसिज्म की वजह से क्या क्या हो रहा है एंड इंस्टीट्यूशनल एंड नॉर्म्स उसको भी चेंज करना है धीरे धीरे टाइम टू टाइम, जैसे टाइम जा रहा है उसके साथ नॉर्म्स भी आपको चेंज करना है। तो ये सब है इसके प्लान के अंदर, मेनली है 5 गोल यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, यूनिसेफ एंड इंडिया। इंडिया में मेनली क्या क्या काम हुआ है यूनिसेफ रिलेटेड एंड इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। इन 1949 यूनिसेफ एंड इंडिया फॉर्ज्ड ए कोलैबोरेशन। 1949 में यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया के साथ इन न्यू दिल्ली। इट ओपनड इट्स फर्स्ट ऑफिस इन 1952। 1952 में न्यू दिल्ली में इसका फर्स्ट ऑफिस ओपन हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द GOI is the focal point for communication between India and UNICEF। तो इंडिया एंड यूनिसेफ इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो मेनली करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो, विथ मोर देन
400 एम्प्लॉय, यहाँ पे 400 एम्प्लॉय से जो काम करता है एंड यूनिसेफ currently operate in 17 state in India. Over the past several decades, UNICEF has been quite active in India. They collaborate with the government to implement various government program for the majority of their work in the nation. तो ये गवर्नमेंट के साथ कोलाबोरेट करके बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड ये सब प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. तो यूनिसेफ के साथ इंडिया कोलाबोरेशन हुआ है 1952 में एंड ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है मेनली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 17 स्टेट के अंदर यूनिसेफ अब तक काम किया है इंडिया में एंड 400 एम्प्लॉय भी है. यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके ये बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. Since most death occur in children between 0 to 5, this age group is UNICEF's top concern in India. इंडिया में मेनली चाइल्ड जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यूनिसेफ का टॉप कंसर्न इंडिया में यही है. 0 से 5 इस टाइम पीरियड के अंदर, इस बर्थ पीरियड के अंदर जो सब चिल्ड्रन का डेथ हो रहा है उसको कम करना. टू डू दिस यूनिसेफ वर्क विथ मॉम्स टू इंश्योर दे हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर. तो इसको क्योर करने के लिए जो मदर्स है उसका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिले एंड मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल केयर उसको मिले, ये सब इंश्योर करना, ये सब एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब यूनिसेफ ने किया है इंडिया में. फोकस इज ऑन वाल्नरेबल एरिया, जो सब वाल्नरेबल एरिया है जहाँ पे मेनली ये चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो रहा है, जैसे स्लम, inaccessible rural area, drought prone area, flood prone area is the second area of attention. India is one of the biggest donor to UNICEF, which is another interesting fact. तो इंडिया एक बिगेस्ट डोनर है यूनिसेफ का. तो जो सब vulnerable एरिया है जहाँ पे मेनली ये चाइल्ड डेथ होता है, क्योंकि उस जगह का जो एनवायरमेंट है वो इतना ठीक ठाक नहीं है, मेडिकल केयर उस जगह पे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ पे ठीक ठाक से नहीं मिलता है, उस जगह का जो लोग है, जो मदर्स है, उसके अंदर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब लैक ऑफ एजुकेशन है उस जगह पे. तो स्लम, इनएक्सेसिबल रूरल एरिया जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होता ही नहीं है, ड्रॉट एंड फ्लड प्रोन एरिया, इन सब एरिया को इसने फोकस किया है मेनली. नेक्स्ट क्या अदर जो सब काम किया है यूनिसेफ ने अब तक 2013 में कॉल टू एक्शन. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू लोअर मॉर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन अंडर 5. चिल्ड्रन जो अंडर 5 में है उसको लोअर मॉर्टेलिटी अगर हो सके उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था. टू एंश्योर हार्मनी इन एफर्ट टू स्पीड अप एडवांसमेंट इन चाइल्ड सर्वाइवल. चाइल्ड सर्वाइवल उसको स्पीड देना, मतलब इसको ये जो प्रोसेस है उसको और भी स्पीड अप करना. इट हैज जॉइंट स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स लाइक यूनिसेफ, एनजीओ, कॉर्पोरेट सेक्टर, अदर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर अंडर वन रूफ. तो सब मिलके यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट जो सब पार्टनर्स है, एनजीओ से, कॉर्पोरेट है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, सब लोग एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम के साथ फाइट किया है यहाँ पे. द रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, adolescents call to action, current commitment for newborn are built upon by the India Newborn Action Plan 2014, the first of its type in the area. तो न्यूबॉर्न, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, ये सब रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये जो 2013 कॉल टू एक्शन जो प्रोजेक्ट है इसका मेन कंसर्न है अंडर 5 में जो चिल्ड्रन के अंदर जो सब मॉर्टेलिटी रिलेटेड इशू हो रहा है उसको और भी लो करना, कम करना. नेक्स्ट क्या है 2013 मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन. 2013 में और एक प्रोग्राम हुआ है मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड. द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए नेशनल कम्युनिकेशन कैंपेन. तो यहाँ पे एक नेशनल कम्युनिकेशन कैंपेन हुआ है ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन विथ यूनिसेफ एम्बेसडर एडवोकेटिंग न्यूट्रिशन फॉर किड. तो मेनली किड्स का न्यूट्रिशन रिलेटेड एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है. One of the biggest public service project in the nation. It used a variety of media. यहाँ पे बहुत सारे मीडिया इस प्रोग्राम में यूज हुआ है. 18 डिफरेंट लैंग्वेज में ये जो प्रोजेक्ट इसको कम्युनिकेट किया गया है थ्रू आउट इंडिया. तो बहुत सारे लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट भी हुआ है. पोलियो कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हटाया है. देयर वर नो केस ऑफ पोलियो इन इंडिया इन 2012 में यहाँ पे पोलियो में इंडिया का कोई भी केसेस नहीं है. तो पोलियो
मतलब बिल्कुल हट गया है इंडिया से, डाउन फ्रॉम 559 केसेस इन 2008। तो 2008 में इतने सारे केसेस था, उसके बाद 2012 में एक भी केसेस नहीं है। द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, तो गवर्नमेंट यूनिसेफ के साथ एंड हु, रोटरी इंटरनेशनल, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द सेंटर्स फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सब एक साथ मिलके पोलियो वैक्सीन यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस देना, यूनिवर्सल अवेयरनेस क्रिएट करना कि पोलियो वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है अगर पोलियो से अब बचना चाहते हो तो। फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, तो जो सब चिल्ड्रेन एज 5 के नीचे है उसके लिए पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये सब जो लोग हैं एक साथ मिलके पोलियो कैंपेन यहाँ पे किया है, एंड उसके वजह से 2012 के बाद से ये डिजीज इंडिया से बिल्कुल चले गए हैं। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव इंडिया वाज टेकन ऑफ द लिस्ट ऑफ नेशन विथ एंडेमिक डिजीज इन 2014। तो 2014 के बाद से इस डिजीज से इंडिया, मतलब इस डिजीज के लिस्ट से इंडिया का नाम नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो यूनिसेफ एंड और भी बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ एक साथ मिलके किया है। तो यूनिसेफ, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड, चिल्ड्रेन रिलेटेड काम होता है यहाँ पे, चिल्ड्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड, मेनली जो सब चिल्ड्रेन को स्पेशल केयर की जरूरत है, जो सब डिसएडवांटेज उसको मिला है, बहुत सारे एडवांटेज बहुत सारे चिल्ड्रेन को नहीं मिला है, बहुत सारे सिचुएशन में है वो सब चिल्ड्रेन, बहुत डेवलपिंग कंट्री, लो डेवलप्ड जो सब कंट्री है, लिस्ट डेवलप्ड जो सब कंट्री है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलता है, वो सब जगह पे जो सब चिल्ड्रेन है उसका राइट, इक्वल राइट उसको मिले, कैसे वो सब कुछ उसको मिले जो उसको मिलना चाहिए, ये सब रिलेटेड काम करता है यूनिसेफ, एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आई थिंक आज का ये यूनिसेफ, इसका जो मेन काम क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, स्ट्रक्चर इसके बॉडी में क्या क्या है, कितने सारे कन्वेंशन अब तक हुआ है, इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, इंडिया में क्या क्या काम हुआ है यूनिसेफ रिलेटेड, एंड क्या क्या काम ये मेनली करता है, वो सब हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।